महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर में जनसभा के दौरान ओवैसी साहब ने जो है समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी अखिलेश यादव के ऊपर जो है बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यूपी और महाराष्ट्र में जितना मुसलमानों का जो है मुस्लिम अकलियत का बेड़ा गर्क किया है, जितना इसमें हाथ बराबर का हाथ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी का है, उतना ही इसमें समाजवादी पार्टी का भी हाथ है। यानी कि ओवैसी साहब ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में घेरा है और इसके बाद जो है 2027 के विधानसभा चुनाव जब होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें भी एमआईएम और समाजवादी पार्टी के बीच जो है बयानबाजी जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, वही यही लग रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोग जो है फिर से एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिहार में भी जो है आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसा किया और पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही किया था, एमआईएम को बी टीम बोला था। और इस बार भी मुझे लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जो है कहेगी कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने आई है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, 2 सीटें 14 में 2014 के विधानसभा चुनाव में जीते, 2019 में 2 सीटें जीती, 2024 में 1 सीटें जीते, लेकिन कई सीटों पर अच्छे खासे जो है वोट पाए और दूसरे नंबर पर रहे कुछ सीटों पर। तो अच्छे से एमआईएम काफ़ी ज़्यादा जो है महाराष्ट्र के अंदर मजबूत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में एमआईएम पिछली बार लड़ी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एलिगेशन लगाया गया था, ये जो है आरोप लगाया गया था कि समाजवादी प कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। तो इस बार एमआईएम ने कहा है कि हमको जो है गठबंधन में समाजवादी पार्टी से हम गठबंधन के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ें, ताकि वोटों का बँटवारा ना हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत ली जाए और जो है सरकार बनाई जाए। एमआईएम की जो है ये पेशकश है। वहीं पर से देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, एमआईएम से गठबंधन करते हैं, सीट शेयरिंग पे बात होगी, उसके बाद जो है कुछ सीटें एमआईएम को देंगे वो। इन दोनों पार्टियों के बीच जो भी बात होगी सीटें देकर जो है गठबंधन हो सकती है। लेकिन क्या अगर समाजवादी पार्टी अगर नहीं कहती है कि गठबंधन हम नहीं करेंगे, जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा था। तेजस्वी यादव ने एमआईएम से गठबंधन नहीं किया था, एमआईएम ने कई बार कहा था कि हमसे गठबंधन हम आपके गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं ताकि जो है वोटों का बिखराव ना हो, हम भी मजबूत हों, आप भी मजबूत होइए। लेकिन आरजेडी ने एमआईएम को जो है इग्नोर कर दिया था, उसका जो है उसके बाद एमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें जीती और पूरे बिहार में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद जो है आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ, आरजेडी अकेले सिर्फ 25 सीट जीत पाई, कहाँ पे जो है पिछली बार उसको 75 सीटों पर लगभग जीत मिली थी, इस बार सिर्फ 25 सीटें जीत पाई 2025 के विधानसभा चुनाव में। हालाँकि एमआईएम को अगर साथ में लिए होते तो कई सीटों पर उनका फ़ायदा होता, भले ही वो सरकार नहीं बना पाते, लेकिन कई सीटों पर जो है आरजेडी और महागठबंधन को फ़ायदा होता अगर वो एमआईएम को गठबंधन में शामिल किए होते तो। लेकिन उन्होंने नहीं नहीं शामिल किया तो उनको जो है सीटों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इसी तरह का नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एमआईएम 200 सीटों पर जो है लड़ने का प्लान बना रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ने जो है 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का एमआईएम प्लान बना रही है। अगर एमआईएम 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी को बहुत सारी सीटों पर नुकसान होगा और सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। सरकार बनाना तो क्या, समाजवादी पार्टी के लिए 100 प्लस सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा अगर एमआईएम 200 सीट जो है लड़ गई तो। ये समाजवादी पार्टी जो है 100 सीटें जीतना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी को चाहिए, अखिलेश यादव को चाहिए कि एमआईएम से के साथ जो है बातचीत करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर एमआईएम से गठबंधन कर लेना चाहिए। वहीं अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जैसे कि महानगर पालिकाओं के जो है इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होगी 15 जनवरी 2026 को और रिजल्ट जो है 16 जनवरी 2026 को आएँगे। उसी जो है चुनाव के लिए ओवैसी साहब महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुँचे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर की ओवैसी साहब की जनसभा में बहुत भारी जो है भीड़ उमड़ा। आप देखिए वीडियो को देख सकते हैं, जो है स्क्रीन पर है वीडियो। इतना भारी भीड़ उमड़ा कि जो है सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे। मैदान पूरा भर गया था और इतनी ज़्यादा जो है एमआईएम को
जनता का समर्थन मिल रहा है। इससे लग रहा है कि एमआईएम जो है महाराष्ट्र के जो है मानखुर्द शिवाजी नगर जो है महानगर पालिका में काफ़ी बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस कर सकती है। और भी महानगर पालिकाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। हालाँकि 3 जनवरी को ओवैसी साहब ने जो है मानखुर्द शिवाजी नगर में प्रचार किया था, जनसभा किया था और 4 जनवरी को भी ओवैसी साहब अकोला और अमरावती में जाएँगे, प्रचार करेंगे। और मैं ये ओवैसी साहब और भी बहुत सारी नगर महानगर पालिकाओं में मुझे लगता है कि प्रचार करेंगे, जो है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएम के कैंडिडेट जीत सकें। और मानखुर्द शिवाजी नगर में एमआईएम को जो है भारी समर्थन जनता का मिला। ओवैसी साहब की जनसभा में भारी जो है जनसैलाब उमड़ा। इसको जो देखकर कहीं न कहीं लगता है कि अब जो है मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी का जो है पकड़ कमज़ोर होता दिख रहा है और एमआईएम वहाँ से मजबूत होती दिख रही है। क्योंकि जो है 2024 के जो है विधानसभा चुनाव में एमआईएम वहाँ पे जो है 42,000 वोट पाए थे, दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी जीती थी, उनको शायद 55,000 या 54,000 के करीब वोट मिले थे। और वहाँ पे जो है एमआईएम 12,000 वोटों के करीब अंतर से हारी थी। तो एमआईएम मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। मानखुर्द शिवाजी नगर में काफ़ी ज़्यादा एमआईएम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और महानगर पालिकाओं में अगर एमआईएम की जो है शानदार जीत होती है तो इससे एमआईएम को मानखुर्द शिवाजी नगर में और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम जो है इस सीट पर जो है और अच्छे से परफॉर्मेंस करेगी और अतीक जो है अहमद जो है अतीक सर जिनको कहा जाता है, वो यहाँ के कैंडिडेट थे 2024 में विधानसभा चुनाव में एमआईएम के। वो काफ़ी अच्छे नेता हैं और 2029 के विधानसभा चुनाव में ये सीट वो जो है जीत सकते हैं मानखुर्द शिवाजी नगर की। विधानसभा सीट जीत कर वो विधायक बन सकते हैं क्योंकि दूसरे दूसरे नंबर पर रहे थे वो 2024 के विधानसभा चुनाव में। आपका इस पर क्या कहना है कि एमआईएम महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं? और मानखुर्द शिवाजी नगर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है? आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।